गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं 8.1 एक्सरसाइज हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। 8.2 एक्सरसाइज जो है इस साल जो है वो कट हो चुकी है आपकी सिलेबस से। तो हमारी जो है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में एक एक्सरसाइज रहती है मिसनेस एक्सरसाइज। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं मिसनेस एक्सरसाइज से। तो मिसनेस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कर्व दे रखे हैं, इन द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है। क्या कर्व है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y आप जानते हो इस टाइप का पैराबोला होता है। ये x स्क्वायर इक्वल टू y पैराबोला। x इक्वल टू 1 ये लाइन है, x इक्वल टू 1 ये लाइन है आपकी, x इक्वल टू 2 और ये आपकी है x एक्सिस। ये आपकी क्या है? x एक्सिस। इन सभी द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना, तो सभी द्वारा बाउंडेड एरिया ये आया है, यानी x इक्वल टू 1 द्वारा, x इक्वल टू 2 द्वारा, इस पैराबोला द्वारा और x एक्सिस द्वारा बाउंडेड ये रीजन है बाउंडेड। तो ये रीजन आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको I मान लेता हूं। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 तक है। किसके अंडर है? इस पैराबोलिक कर्व के अंडर है। इस पैराबोला से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड एरिया है। इसका सेकंड पार्ट जो आपने खुद ट्राई करना है, उसमें क्या है? कर्व ये दे रखी है y इक्वल टू x की 4। मैं कह रहा हूं y इक्वल टू x की पावर अगर इवन आ जाए, कभी भी स्क्वायर आए, जैसे इसमें स्क्वायर थी 4, 6, तो हमेशा जो ग्राफ बनता है इस टाइप का ही ग्राफ बनेगा। दिस विल बी दी ग्राफ फॉर x की 4 ऑल्सो। x की 6 होगा तब भी यही ग्राफ होगा। इसी टाइप की कर्व होगी आपकी, x की 8, x की 10, इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? फॉर्म होता है। तो आप इजीली कर सकते हैं, यानी सेम पैराबोलिक कर्व आएगी। आप देखना x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और x एक्सिस यही इस टाइप का ही एरिया आपने क्या करना है? सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बार सिंपल प्रॉब्लम आनी है। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व दिस एंड दिस। कर्व को देखते ही भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक पैराबोला है, इन द्वारा बाउंडेड एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इन दोनों कर्व द्वारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कि दोनों कर्व आपस में कहां कट करेंगी, वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहला टारगेट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है, यानी ये दोनों कर्व कहां का इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट फाइंड आउट करने का। एक कर्व y इक्वल टू x है, एक y इक्वल टू x स्क्वायर है। y की वैल्यू x यहां पुट कर दी, x इक्वल टू x स्क्वायर। This implies x minus x square equal to 0, x common 1 minus x equal to 0, either x 0 or x equal to 1. अगर x की वैल्यू 0 तो y भी 0 और x की वैल्यू 1 तो y भी 1। That is point of intersection आपके आए हैं 0 0 1 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद सेकंड टारगेट है डायग्राम का, कि इसका डायग्राम क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, डायग्राम कैसा डायग्राम बनेगा इसका। यानी ये हमारा एक पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू ये पैराबोला होता है, y इक्वल टू x ये लाइन है। इस लाइन ने इसको दो पॉइंट पे कट किया, एक तो यहां और एक यहां 1 1 पे, यानी इन दोनों पॉइंट से लाइन पास होगी। दोनों द्वारा बाउंडेड ये रीजन आया है जो आपने फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये 1 आ गया, यहां 0 है। सबसे पहले I1 फाइंड आउट करेंगे। I1 क्या है? मैं इस लाइन के अंदर ये कंप्लीट रीजन निकालूंगा। I1 इस लाइन के अंदर कंप्लीट रीजन, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक है। किसके अंदर है? लाइन के अंदर है। लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
1/2 स्क्वायर यूनिट आ गया इसका एरिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं I2 मींस इस पैराबोला के अंडर वाला ये रीजन अब निकालेंगे, ये पैराबोला के अंडर। तो इसका I2 क्या होगा, इसकी भी लिमिट 0 से 1 है। अब की बार पैराबोला से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब बाई 3 होता है 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 स्क्वायर यूनिट आया है। ये वाला रीजन भी निकाल लिया। हमें तो ये रीजन चाहिए था, ये वाला। ये रीजन क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया दिस विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2 यानी 1/2 माइनस 1/3 6 एलसीएम 3 यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है find the area of region lying in first quadrant and bounded by curve y equal to 4x square, x equal to 0, y equal to 1 and y equal to 4। इन सभी कर्व द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हमें मालूम है ये हमारा पैराबोला है, y equal to 4x square यानी इस टाइप का पैराबोला होता है ये। फिर ये हमारी x equal to 0, ये y एक्सिस ये है x equal to 0, ये लाइन है आपकी x equal to 0 y एक्सिस। फिर y equal to 1, ये लाइन है y equal to 1। फिर लाइन है y equal to 4, ये y equal to 4 लाइन है। सभी द्वारा बाउंडेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रीजन आया है, इन सभी द्वारा बाउंडेड, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये रीजन आपने निकालना है, तो ये रीजन मैं इजीली निकाल सकता हूं। अब की बार मैं आपकी बार y की लिमिट लेके चल रहा हूं, इस रीजन को I मान लेता हूं। क्या है y की लिमिट 1 से 4, किसके अंडर है, इस कर्व के अंडर है, ये इसके अंडर है। ये कर्व किसकी है, इस पैराबोला के, इस वाले की। अगर मैं लिमिट y की पुट कर रहा हूं तो आपको पता है गिवन कर्व से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होगी। तो इस कर्व से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, और ये आई है √y/2 dy। 1/2 तो बाहर, y की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 1 से 4, ये 2 से 2 कैंसिल। अपर लिमिट पुट करेंगे 8/3 माइनस लोअर लिमिट 1/3, आंसर आया है 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 इंटीग्रल mod of x plus 3 dx। तो सबसे पहले mod x plus 3 का ग्राफ ये होता है mod x plus 3 का, यानी -3 से पास होगा। ये -3 है, यहां से ये ग्राफ इस टाइप का ग्राफ होगा mod x प्लस 3। अब कहां है x की वैल्यू, यहां -6, x की वैल्यू यहां ये है -6 और x की वैल्यू 0, यानी -6 से 0, ये 0 है, x की वैल्यू ये 0 है, यानी y एक्सिस है। यानी ये रीजन आपने निकालना, कौन सा रीजन आपने निकालना है, दिस वन। ये रीजन आपने फाइंड आउट करना। अब रीजन फाइंड आउट करते हैं, इसको I मान लेता हूं, -6 से 0 mod x प्लस 3 dx। मॉडुलस फंक्शन का वैसे भी करके दिखाया था, क्या बताया था, रफ में जो भी मोड के अंदर एक्सप्रेशन है उसको 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। क्या ये x की वैल्यू -3 क्या इसके इन बिटवीन लाई करती है, हाँ कर रही है, तो इस पे ब्रेक कर दो। -6 से -3 और -3 से 0 ब्रेक कर दिया। फिर हम जानते हैं मोड की दो वैल्यू होती है, क्या क्या ये होती है, डेफिनेशन में यहां मेंशन कर रहा हूं। मोड x प्लस 3 की दो वैल्यू होती है, या तो ये माइनस होगा या ये प्लस होगा। माइनस कब होगा, जब x लेस देन -3, और प्लस कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहां वैल्यू देखी, -3 से छोटी है, मोड हट जाएगा, यानी -3 से छोटी है तो मोड हटेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आ चुका है।
ये बना हमारा। वैसे यहां चेक किया -3 से बड़ी वैल्यू है, अगर -3 से बड़ी वैल्यू है तो mod x + 3 प्लस वैल्यू देता है, यानी mod के प्लस आंसर लिख देगा, यानी mod x + 3 प्लस में। अब इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 का 3x, -6 से -3, x का x²/2, 3 का 3x, -3 से 0। उसके बाद आपका खुद का काम है, एक बार इसमें अपर लिमिट यहां भी माइनस लोअर लिमिट यहां भी प्लस एक बार अपर लिमिट वो तो 0 ही होगी, माइनस लोअर लिमिट -3 यहां भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है। जो भी होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। Find the area enclosed between the parabola y² = 4ax and line y = mx। इस पैराबोला और इस लाइन द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक लाइन है, एक पैराबोला है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की ये वैल्यू mx यहां पुट कर दो, m² x² = 4ax, यानी m² x² - 4ax = 0। यहां से x कॉमन निकाल लिया, m² x - 4a = 0, या आइदर x 0 और यहां से x की वैल्यू 4a/m²। जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0, और जब x की वैल्यू 4a/m² है तो y की वैल्यू 4a/m, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आए हैं 0 0 एंड 4a/m², 4a/m। सबसे पहला टारगेट था दोनों कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमने निकाल लिए। अब डायग्राम बनाओ। हमें पता है एक तो पैराबोला है, y² = 4ax, इस टाइप का पैराबोला होता है। ये पैराबोला है, y² = 4ax, और y = mx लाइन ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है। ये लाइन है, ये इस लाइन ने दो पॉइंट पे कट किया है, एक तो यहां ये ओरिजिन है, पता है हमें ये रहा, और एक ये है, ये पॉइंट आपको पता है, ये है 4a/m², 4a/m। दोनों द्वारा बाउंडेड ये रीजन आया है, ये रीजन आपने फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 4a/m²। एक बार तो मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला के अंदर ये पूरा रीजन निकाल लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस लाइन के अंदर ये कंप्लीट रीजन निकाल लूंगा, और फर्स्ट में से सेकंड वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले I1 0 से 4a/m², 0 से 4a/m², इस पैराबोला के अंदर, पैराबोला से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, पैराबोला से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रख दी, यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली है। 2√a तो बाहर, इसका x की पावर 1 इंक्रीज डिवाइड बाय टोटल पावर, लिमिट 0 से 4a/m²। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बना 4/3√a, x की जगह 4a/m², 4a/m² की होल पावर 3/2। इसको लिख रहे हैं हम, ये 4/3 एज इट इज, √a एज इट इज, 4 2 का स्क्वायर यानी 8, a की 3/2 मींस a into √a, m³, यानी हमारा आया है ये 32/3 a²/m³ यूनिट, जो ये I1 आया है, ये रीजन आया है इस पैराबोला के अंडर वाला। अब मुझे लाइन के अंडर वाला निकालना है, यानी I2, इसकी भी लिमिट 0 से 4a/m², लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x mx, m बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 0 से 4a/m²। एक बार अपर लिमिट पुट कर दी, इसका 16 a²/m², m से ये कैंसिल, ये 8 पे कैंसिल, 8a²/m³। दूसरा भी I2 भी आ चुका है, इस लाइन के अंदर वाला रीजन भी आ चुका है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा
I1 minus I2. This means 32/3 a square upon n cube minus 8a square by m cube. माइनस कर देना, जो भी आएगा वो आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट है. ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में भी क्वेश्चन नंबर 10 किया है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी होमवर्क में नोट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जो आपने खुद करना है. मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो भी. तो पहले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 प्रॉब्लम है, तो एक मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक आपने खुद करनी है. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला दिस एंड लाइन दिस. पैराबोला और लाइन द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है. तो सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है. एक करो हमारे पास ये है और दूसरी करो हमारे पास ये है. 2y की वैल्यू ये यहां पुट कर देते हैं. 2y की वैल्यू क्या है, 2y की जगह 3x + 12, यानी ये बन गया 6x + 24 = 3x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर - 2x - 8 = 0. x square minus 4x plus 2x minus 8 = 0. x common x minus 4, 2 common x minus 4 = 0. x minus 4 common into x plus 2 = 0. x की दो वैल्यू आई है -2 एंड 4. ये x की वैल्यू पहले -2 यहां पुट करते हैं. जब x -2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 यहां पुट किया, y 3 आया. और जब x की जगह 4 है, 4 × 3 12, 12 + 12 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 है. दैट इज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आए हैं. कौन कौन से, -2 एंड 3, 4 एंड 12. उसके बाद डायग्राम बनाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद. एक तो हमारे पास पैराबोला है. पैराबोला क्या है, 4y = 3x². इस टाइप का पैराबोला होता है ये. 4y = 3x², ये हमारा पैराबोला है. ड्रॉ कर लिया पैराबोला. दूसरा ये लाइन दो जगह कट करती है. एक तो -2 3, ये पॉइंट है -2 3, और दूसरा पॉइंट है 4 12, यानी इन दो पॉइंट पे ये कट करती हुई जाएगी. ये लाइन है -2 3 एंड 4 12, दोनों द्वारा बाउंडेड ये एरिया आपके पास आया है. दोनों करो द्वारा बाउंडेड. कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. यहां -2 आया है, यहां 4 आया है. सबसे पहले मैं I1 निकालता हूं. लिमिट है -2 से 4, यानी इस लाइन के अंदर पूरा रीजन, ये रीजन पूरा इस लाइन के अंदर, लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 3x + 12 / 2 dx. 2 बाहर, 3x² / 2 plus 12x -2 से 4. अपर लिमिट एक बार, x की जगह 4 का स्क्वायर 16/2 8, 8 × 3 24, प्लस x की जगह 4, 12 × 4 48, माइनस लोअर लिमिट x की जगह -2 का स्क्वायर 4 / 2, 2 × 6 3 6, माइनस प्लस 24, 24 + 24 48, 48 + 48 96, 96 - 6 90, 90 / 2 45 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका क्या आया है, I1 आ चुका है. अब निकालते हैं I2. I2 कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन I2 है. ये रीजन I2 है. किसके अंडर है, ये वाला सारा रीजन जो है, ये पैराबोलिक कर्व के इस कर्व के अंदर, पैराबोला के अंदर है. पैराबोला से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 3x² / 4 dx. 3/4 x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 -2 से 4. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट x की जगह 4 64, माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस 8 72/4 18 स्क्वायर यूनिट. रिक्वायर्ड एरिया यानी जो एरिया आपने निकालना था वो क्या होगा, I1 - I2.
This means 45 minus 18, 27 square units. This will be your required area. क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोथ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। डिफरेंस क्या है, यहां जर्नल दे रखी है, स्ट्रेट लाइन भी और इलिप्स भी, वहां ए एंड बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ए 3 है, बी 4 है, नथिंग एल्स और कोई चेंज नहीं है। तो मैं जर्नल वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स दिस एंड लाइन दिस। इस इलिप्स और इस लाइन द्वारा बाउंडेड रीजन आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हम जानते हैं ये इलिप्स मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो इस टाइप की होगी ये इलिप्स आपकी। ये है हमारी इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप की इलिप्स है। तो ये पॉइंट आपका a, 0 होगा, ये पॉइंट आपका 0, b होगा। लाइन जो है इंटरसेक्ट फॉर्म में है। इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन x इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस पे डिस्टेंस a है, यानी इस पॉइंट से पास हो रही है, y एक्सिस पे डिस्टेंस b, यानी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी ये लाइन इन दो पॉइंट से लाइन भी पास होगी। दोनों द्वारा बाउंडेड स्मॉलर पार्ट का रीजन आपने निकाला, यानी ये रीजन आपने निकालना है। ये रीजन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर a, I1 0 से लेकर a, क्या इलिप्स के अंदर, इस इलिप्स के अंदर ये पूरा रीजन फाइंड आउट किया जाएगा। यानी इलिप्स से, ये थी इलिप्स, इससे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो इलिप्स थे, मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के दिखा देता हूं। ये प्लस की क्वांटिटी है, इस साइड जाके माइनस की क्वांटिटी हो गई। b स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और साथ साथ एलसीएम भी ले लिया। ये y स्क्वायर की वैल्यू आई है और y की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। पुट कर दे रहे, b बाई ए तो कांस्टेंट बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन में जानता हूं क्या होता है, x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a 0 to a। पहले अपर लिमिट पुट की, x की जगह a, यहां पुट के x ने a तो 0 हो गया, x की जगह a यहां पुट किया, a अपॉन a 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0, यहां पुट किया 0, साइन इनवर्स 0 0, यही रह गया हमारे पास। a से एक a कैंसिल, a b पाई बाई 4 स्क्वायर यूनिट्स। पहले तो ये रीजन निकाला, इस इलिप्स के अंदर मैंने कंप्लीट ये रीजन। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन के अंदर का रीजन निकालूंगा, ये वाला, इसको I2 मानता हूं। लिमिट कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहीं तक है, 0 से लेकर a तक ही है। किसके अंदर अब की बार, लाइन, लाइन से अब की बार ये लाइन है, इससे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। अगेन y बाई बी एज इट इज 1 माइनस एक्स बाई ए, यानी a माइनस एक्स बाई ए, y इक्वल टू b बाई ए इंटू a माइनस एक्स। रख दिया, b बाई ए तो बाहर, a माइनस एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दो, b बाई ए बाहर, a का ax, x का x स्क्वायर बाई 2, 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, a से कैंसिल, ab बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया है। I2 रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया I1 माइनस I2, यानी AB पाई बाई 4 माइनस AB बाई 2, AB बाई 2 बाहर, पाई बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस।
इस कर्व द्वारा बाउंडेड एरिया आपने निकालना है। एक्चुअली में ये सिंगल कर्व नहीं है, ये क्या है, 4 लाइंस है। कौन कौन सी लाइन है? देखो हम जानते हैं मोड की 2 वैल्यूज होती हैं, या तो प्लस होगा या क्या होगा, माइनस होगा। यानी मोड हटेगा तो या तो प्लस लगता है या माइनस लगता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये प्लस ये भी प्लस फर्स्ट लाइन, या ये प्लस ये माइनस सेकंड लाइन, या ये माइनस ये प्लस थर्ड लाइन, या दोनों ही माइनस फोर्थ लाइन। यानी ये जो है ये 4 लाइन से हमारे में चारों लाइन हमने लिख ली है। मोड की 2 वैल्यू होती है, प्लस या माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस। इन चारों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 y1, y0 x1, यानी ये फर्स्ट लाइन है हमारी, दिस विल बी योर फर्स्ट लाइन। x0 y-1, y0 x1, ये हमारी सेकंड लाइन ड्रॉ की है हमने, ये सेकंड लाइन है। थर्ड ड्रॉ करते हैं, x0 y1, y0 x-1, ये हमारी थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी हमने। फोर्थ लाइन, जब x0 y-1, जब y0 x-1, यानी ये फोर्थ लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। इन चारों लाइन द्वारा बाउंडेड एरिया आपने निकालना है। ये बाउंडेड एरिया आया है, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट बाउंडेड एरिया है। मैं क्या करूंगा, मैं एक पोर्शन का एरिया निकाल दूंगा, यानी इस पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, एक पोर्शन का, इस वाले का, उसको 4 टाइम्स कर देंगे। क्या होगा इसका एरिया, आई मान लेता हूं। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक है। किसके अंदर है, इस लाइन के अंदर है। इस लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 1 माइनस x dx, 1 का इंटीग्रेशन x, x का x स्क्वायर बाय 2, 0 से 1। अपर लिमिट x से 1 यहां भी। लोअर लिमिट 0, 1 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स आया है। ये वाला रीजन, ये ओनली ये रीजन आया है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इससे नेक्स्ट वो जो है आपके बोर्ड सिलेबस से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो उसको आपने नहीं करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं मिशन एक्सरसाइज का। Using method of integration, find the area of triangle ABC whose vertices are this, this and this. एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस गिवन है। सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं ये, जिसका एरिया आपने निकालना है। x की वैल्यू 2, y0, ये 2 0 पॉइंट हो गया है, यानी यहां x की वैल्यू 2 है, 2 0 पॉइंट। x की वैल्यू 4, y की 5, x की 4, y की 5, ये 4 5 पॉइंट हो चुका है। ये a है, ये b है। उसके बाद c x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, 6 3, ये पॉइंट 6 3 c है। इन तीनों पॉइंट को आपने ज्वाइन करवा के ये ट्राइंगल फॉर्म कर ली है, ये ट्राइंगल बन गई है। इस इंटीग्रेशन की हेल्प से मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल इन लाइन से फॉर्म हुई, यानी इन कर्व से, कर्व क्या आपकी बार लाइन नहीं, लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट। और किसी लाइन पे 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है 11th क्लास में, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन होती थी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालते हैं, ए बी की। ए बी पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यानी y की वैल्यू ये आ गई है 5/2 इंटू x माइनस 2। ये ए बी लाइन आ चुकी है। उसके बाद सेकंड लाइन हमारी है, इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालते हैं। AC की इक्वेशन, ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1
इंटू एक्स माइनस x1, यानी y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। वैसे ही इक्वेशन ऑफ लाइन हम BC निकाल लेते हैं। BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी? BC पे ये x1 y1, ये x2 y2, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 5 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 4, यानी y इक्वल टू माइनस x प्लस 9। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां 4 है, यहां 6 है और ये 2 है। सबसे पहले I1 निकालते हैं। ये रीजन I1, ये वाला, ये रीजन पूरा, लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 4 तक है। किसके अंडर है ये? इस लाइन AB से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल चुके हैं। 5/2 इंटू एक्स माइनस 2i है। 5/2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 2 से 4, 5/2 एज इट इज, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 8 माइनस 8 माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 प्लस 4, ये हमारा आया है 2 5 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारा ये रीजन। वैसे अब ये रीजन निकालते हैं, ये वाला। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 4 से लेकर 6 तक है। किसके अंडर है? BC। BC से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x माइनस x प्लस 9 आ चुकी है। माइनस एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 9 का 9x, 4 से 6, अपर लिमिट 6 का स्क्वायर 36/2 माइनस 18 प्लस 54 माइनस 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 प्लस लोअर लिमिट 16/2 8 माइनस 36, दिस विल बी 54 and 8 62 माइनस 54, ये 54, दिस विल बी योर 8 स्क्वायर यूनिट। ये रीजन आया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। अब थर्ड, ये रीजन आपने निकालना है, ये वाला, ये I3। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 6 तक है। किसके अंडर है? AC के अंडर है। AC से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 3/4 इंटू एक्स माइनस 2, 3/4 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 2 से 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 का स्क्वायर 36/2 18 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 4 18 22 22 माइनस 12 10 10 माइनस 2 8 8 डिवाइड बाय 4 2 2 into 3 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आया है। रिक्वायर्ड एरिया आपका होगा, क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया? I1 प्लस I2 माइनस I3, यानी ये पूरा रीजन प्लस ये पूरा रीजन माइनस ये रीजन, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। यानी 5 प्लस 8 माइनस 6 7 स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्या है? इंटीग्रेशन की हेल्प से इन तीनों लाइन द्वारा बाउंडेड ट्रायंगल का एरिया आपने निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या था? वर्टिसेस दिए थे। अब की बार क्या दे दी? लाइन की इक्वेशन दे दी है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है और ये हमारे पास थर्ड लाइन है। तीनों लाइन आपको दे रखी है। पहले तो ये तीनों लाइन आपस में कहां इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यानी पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, यानी दोनों को एक्स वाई के लिए सोल्व करूंगा। यहां से y की वैल्यू 4 माइनस 2xi, ये y की वैल्यू यहां पुट कर दी। 3x माइनस 8 प्लस 4x इक्वल टू 6, 7x इक्वल टू 14, x2 आ गया, x2 यहां पुट किया, y 0 आ गया, यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 0 आया। फिर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व कर रहा हूं एक्स वाई के लिए।
फर्स्ट से x की वैल्यू ये आई थी, ये थर्ड में पुट की 4 माइनस x एज इट इज -12 प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 7, x1 आ गया, x1 पुट किया, y2 आ गया। यानी यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आया है 1 2। सेकंड एंड थर्ड को भी x एंड y के लिए सोल्व किया। सेकंड एंड थर्ड से x की वैल्यू 3y माइनस 5 निकाली, वो यहां पुट कर दी। 9y माइनस 15 माइनस 2y इक्वल टू 6, 7y इक्वल टू 21, y की वैल्यू 3 आई है। ये y की वैल्यू 3 यहां पुट की, x 4 आ गया है। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 into 3 12 माइनस 3 into 3 9 9 माइनस 5 4, यानी 4 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इसका। 3 वर्टिसेज आ चुके हैं, यानी ये तीनों लाइन जिन पॉइंट्स पे कट करती थी वो पॉइंट आ चुके हैं। क्या क्या हैं? 2 0 1 2 4 3। इन पॉइंट से एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हम। ये ट्राइंगल बना रहे हैं। x की वैल्यू 2, y की 0, ये पॉइंट है 2 0, ये a सपोज कर दिया। 1 2, x की वैल्यू 1, y की 2, ये 1 2 पॉइंट, ये b सपोज कर लिया। और थर्ड है 4 3, x की वैल्यू 4, y की 3, ये पॉइंट 4 3, ये c सपोज कर लिया। इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बना ली है। इस ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से आपने निकालना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। यहां x की वैल्यू 1, यहां 2 और यहां इससे भी x की वैल्यू 4। ये लाइन कौन सी है? अब की बार ये हमें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 2 पॉइंट से पास, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइनें तो दे रखी हैं। आप देखो 1 2 और 4 3, 1 2 और 4 3 को निकालने में कॉमन लाइन कौन सी है? 3, यानी ये लाइन थर्ड है, बीसी लाइन थर्ड वाली लाइन है। 1 2 और 2 0 को निकालने में, 1 2 और 2 0 को निकालने में कॉमन लाइन कौन सी है? फर्स्ट। ये लाइन जो ये है ये फर्स्ट वाली लाइन है। और ये ऑब्वियस है, ये कौन सी लाइन रह गई है? सेकंड वाली लाइन रह चुकी है। यानी अब आप I1 निकालोगे। ये रीजन है I1, ये वाला। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 तक है। किसके अंडर है? ये इस लाइन के अंडर है, फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये आई है। आपने इसका इंटीग्रेशन करना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। सिमिलरली I2 ये रीजन है I2, ये वाला, ये रीजन I2, इसकी लिमिट 2 से लेकर 4 किसके अंडर है? अब की बार इस लाइन के अंडर है, सेकंड लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 3x माइनस 6 अपॉन 2, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। I3 ये रीजन, ये पूरा रीजन देखो, ये पूरा रीजन I3 माना, लिमिट है 1 से लेकर 4 किसके अंडर है? थर्ड लाइन के अंडर है। थर्ड से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x प्लस 5 अपॉन 3 dx। ये आपने ये भी सोल्व करना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया आएगा I3 माइनस I1 माइनस I2। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। ये इजीली सोल्व कर सकते हो। 4 का इंटीग्रेशन 4x, 2x का x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 बाहर, इसका 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको भी इजीली सोल्व किया जा सकता है, यानी आप कर लोगे और रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर लोगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनइक्वालिटीज का, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आपने यानी 16th और 18th 19th भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों भी कर चुके हैं। और 16th 17th क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है क्योंकि इजी है। तो यानी जो भी इसमें था एरिया बाउंडेड बाय 2 करो में हम कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।